बिहार में 5 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन राज्यसभा का ये चुनाव बीजेपी के लिए सरदर्द बन गया है। हालांकि देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि 2 सीट आराम से बीजेपी जीतेगी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में आएंगी, लेकिन एक सीट का मसला फंस रहा है। इस एक सीट पर जहां चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मांझी भी दावा ठोक रहे हैं। मांझी तो कह रहे हैं कि बीजेपी एहसान फरामोश है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। मांझी दिल्ली में सीट चाह रहे थे, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ उस दौरान वो चाह रहे थे हमें कुछ सीटें दी जाए, नहीं दी गई। देखने को मिला कि झारखंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। वो कह रहे थे कि भैया बिहार में मुझे ज्यादा सीटें दे दो, लेकिन नहीं दी गई। तो ऐसे में मांझी ये कह रहे हैं कि भैया अब कब तक कॉम्प्रोमाइज करें हम, और कब तक इस तरीके से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। अगर ऐसे बैठे रहेंगे फिर तो मनमानी होती रहेगी। वो तो ये तक कह रहे हैं कि भैया वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, एनडीए से गठबंधन तोड़ देंगे, ये तक बात हो रही है। लेकिन मांझी को हल्के में लेना ठीक तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि मांझी अगर एनडीए से अलग होंगे और एनडीए से अलग होने के बाद अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो इस क्रॉस वोटिंग का जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा किसको होगा? इस क्रॉस वोटिंग का नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा। क्योंकि इस बात को भी समझ लीजिए कि जहां 3 विधायकों की जरूरत एनडीए को है, 3 विधायक की जब मांझी है तब, और दूसरी तरफ 6 विधायकों की जरूरत है इन विपक्षियों को। और अगर मांझी अलग हो जाते हैं तो फिर तो विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी ना, और विपक्ष के साथ अगर मांझी हाथ मिला लेंगे तब तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है साहब। फिर तो पूरी तस्वीर पलट रही है। देखिए, चिराग पासवान की मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान वो कहे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो हनुमान हैं वो इस कोशिश में हैं कि अपनी जो माता जी हैं रीना पासवान, उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सत्ता में है, पावर में है और जान पहचान अच्छी है, बहुत करीबी है मोदी जी के, तो मौका जो है वो देख लेते हैं। और बीजेपी तैयार है साहब, सहमति भी बन गई है। जितना मांझी को लेकर नहीं है उतना चिराग को लेकर है। तो यहां पर सवाल है कि क्या ये जो राज्यसभा की एक सीट है ये पूरे समीकरण को क्या बिगाड़ कर रख देगी? क्योंकि पूरी कोशिश जहां मांझी की है कि भैया हमारा एक सदस्य राज्यसभा जाए, तो वहीं चिराग की भी यही कोशिश है। और देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात क्या हो रही है कि इस वक्त आमने सामने आ गए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। हालांकि कटाक्ष भी हो रहा है इशारों में, और ये कटाक्ष ये बताता है कि भैया चुनाव से पहले तपिश कितनी है इस सियासत के अंदर। देखिए, गौर करने वाली बात क्या है कि जो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर है वो बीजेपी के लिए चुनौती है। हालांकि बिहार का जब विधानसभा चुनाव होने वाला तो उस वक्त भी बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे चिराग पासवान बात कर रहे थे हमें ज्यादा सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सोच समझकर सब कुछ समेटा बीजेपी ने, और एक बार फिर से वही सीट को लेकर रोना शुरू हो गया है। तो यहां पर किसकी बात मानी जाएगी, मांझी की या चिराग पासवान की? और यहां पर एक चीज और है जिसको और ध्यान से देखिएगा कि विपक्ष अपनी तालमेल बैठा रहा है, विपक्ष अपना तालमेल बैठा रहा है, और अपना तालमेल बैठाते हुए विपक्ष ये सोच रहा है कि भैया हमारा एक सदस्य राज्यसभा चले जाए। लेकिन यहाँ पर आरजेडी और एआईएमआईएम को लेकर आपसी
फुटमस है, क्योंकि विपक्ष की मैं बात कर लेता हूं तो किंग मेकर की भूमिका में ओवैसी और मायावती हैं। 5 सीट माफ कीजिएगा 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की बिहार विधानसभा चुनाव में, और 1 सीट बसपा के खाते में आई है, और विपक्ष को 6 की जरूरत है ही है। लेकिन यहां पर ओवैसी इस मौके को जाने नहीं देना चाहते हैं। ओवैसी का ये कहना है कि भैया अगर राज्यसभा विपक्ष की तरफ से कोई जाएगा तो हमारी पार्टी का जाएगा। आरजेडी की क्या, देखिए आरजेडी की जो रणनीति है वो हिना शाह को बेचने की है। आरजेडी इस कोशिश में कि हिना शाह को भेजा जाए, शहाबुद्दीन की पत्नी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आरजेडी का तो बहुत बुरा हाल हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसके मुताबिक भी वो नहीं आए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पलड़ा ओवैसी साहब का भारी है, और असदुद्दीन ओवैसी की बात अगर नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब विपक्ष के अंदर फूट पड़ी है तब तब बीजेपी ने फायदा कमाया है। ये विपक्ष जो है वो भले ही एक साथ होने की बात करते हो, एक मंच पर एक साथ हाथ मिलाकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन उससे कुछ साफ होता थोड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि विपक्ष की कथनी और करनी में भी जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर रणनीति बना रहा है, जरूर उनकी जो खिचड़ी है वो पकेगी नहीं, क्योंकि बीरबल की खिचड़ी भी पकी नहीं थी। सबको साथ लेकर एकत्रित करना ये बहुत बड़ी बात है, और विपक्ष अगर इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है तो ये तो बड़ा फायदा बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी और दिलचस्प बात और ये हो जाती है कि मांझी खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। मांझी अगर बगावत करते हैं, और मांझी की बगावत जो है वो भारी पड़ती है बीजेपी पर, तो बहुत कुछ बदलता यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि बहुत पहले से मांझी ये बात कह रहे हैं, बहुत पहले से मांझी जो है वो एनडीए से अलग होने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो राज्यसभा का जो चुनाव है और जिस एक सीट को लेकर लड़ाई हो रही है, क्या यही एक सीट है जो पूरा सियासी खेल एनडीए का बिगाड़ती नजर आएगी? फिलहाल इस प्रोग्राम में